पिछले भाग में गांव के मुखिया जी तांत्रिक की सहायता से उस रक्त पिशाच को गांव के बाहर स्थित तालाब में रह रही माया मछली के गर्भ में बंदी बना दिया। ये सब देखकर मुखिया जी के साथ साथ सभी गांव वाले भी खुश हुए और इतना ही नहीं, इसके बारे में गांव में सबको बताकर उन्हें सावधानी से रहने की सूचना दी। और दूसरी तरफ उस गांव के बाहर स्थित तालाब में रह रही माया मछली के गर्भ में कैद हुई वो रक्त पिशाच इस तरह कहने लगी, इतना बड़ा धोखा! इस गांव के लोगों को मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे इतना बड़ा धोखा दिया तुम लोगों ने। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने मुझे इस तरह बंदी बना दिया। बड़े बड़े तांत्रिक भी मुझे कुछ नहीं कर पाए और तुम लोग तुच्छ मानव हो। तुम लोगों ने मुझे बंदी बनाने की कैसे सोच लिया? इस मछली को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जरूर इस मछली को मार के बाहर निकलकर तुम्हारे गांव के लोगों को मार डालूंगी। इतनी बड़ी विश्वासघात किया है तुम लोगों ने। खून कहकर मुझे इस माया मछली के अंदर बंदी बना दिया। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इस काम में सहायता करने वाले उस तांत्रिक को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम सबको एक साथ मारकर तुम लोगों के खून से एक खून की तालाब ही बना दूंगी। इस तरह वो रक्त पिशाच जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी। ये सब सुनकर माया मछली ने इस तरह कहा, ओ रक्त पिशाच, क्यों इतनी उतावली हो रही हो? तुम अब मेरे गर्भ में बंदी बनी हुई हो। तुम्हें बाहर आने के लिए तुम्हें 5 दिन और इंतजार करना पड़ेगा। इन 5 दिनों के अंदर चाहे तुम कितनी भी शक्तिशाली पिशाच हो तो भी मेरे पेट के अंदर से बाहर नहीं निकल सकती हो। याद रखना, तुम अब मेरे कैद में हो। तुम्हें बाहर निकलने के लिए और 5 दिन इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह वो माया मछली कहने लगी। ये सब सुनकर रक्त पिशाच ने इस तरह कहा, ओ मछली, कितनी हिम्मत है तुझ में? मुझे तेरी पेट के अंदर बंदी बना लिया। देखती रहना, मैं अभी इसी वक्त मेरी नाखूनों से तुम्हारे पेट को चीरकर बाहर आ जाऊंगी। इस तरह रक्त पिशाच ने कहा। ये सुनकर माया मछली ने कहा, तुम्हारी भोली भाली बातों को सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम सच में रक्त पिशाच हो। तुम अपनी कोशिश जारी रखो। इस तरह मछली ने रक्त पिशाच से कहा। ये सब सुनकर रक्त पिशाच क्रोधित होकर अपनी नाखूनों से उस मछली के पेट को चीरने की कोशिश करने पर एक बड़ी रोशनी आकर उस रक्त पिशाच को वही के वही ढेर कर दिया। ये सब देखकर रक्त पिशाच ने इस तरह कहा, ये कैसी माया है? तुम्हारे शरीर को छूते ही कोई शक्ति मुझे पीछे धकेल रही है। तुम माया मछली हो या राक्षस मछली हो? इस तरह रक्त पिशाच जोर जोर से चिल्ला रही थी। ये सुनकर मछली ने कहा, कोशिश करके देख लिया क्या? मुझे हराना तेरी बस की बात नहीं है। मेरे कहे अनुसार तुम चुपचाप मेरे पेट के अंदर 5 दिन और रहोगी तो तुम अपने आप बाहर निकल सकती हो। तब तक मेरे पेट में जो भी मिलता है उसे खाकर पड़ी रहो। मछली की इन बातों को सुनकर रक्त पिशाच ने कहा, क्या है तेरे पेट में? बस बदबू के अलावा एक रक्त मांस का टुकड़ा भी नहीं है। फिर भी मैं तुझे मार के खाने की कोशिश करती हूँ तो कोई अजीब शक्ति मुझे पीछे धकेल रही है। मुझे बहुत भूख लगी है। तेरे पास कोई मांस का टुकड़ा है तो उसे मुझे दे दो। मैं किसी न किसी तरह तेरी सहायता करूंगी। इस तरह रक्त पिशाच ने कहा। ये सब सुनकर मछली ने इस तरह कहा, बड़ी आई सहायता करने वाली। तेरे खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। मुझे ही कुछ खाने के लिए तुझे देना है। ठीक है, तुझे भूख लगी है ना? मैं कुछ मछलियों को निगल लेता हूँ, उन्हें तुम खा लेना। इस तरह उस माया मछली ने कहा। ये सुनकर रक्त पिशाच ने इस तरह कहा, मेरी हालात ऐसे हो गए हैं कि ये मछली भी मुझे सलाह दे रही है। मेरी शक्ति को जाने बगैर इन गांव वालों ने इस मछली के पेट के अंदर मुझे बंदी बना दिया। इसकी वजह बने किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगी।
इस रक्त पिशाच की शक्ति क्या है, मैं उन्हें दिखाकर ही रहूंगी। इस तरह रक्त पिशाच अपने मन में ठान लेती है। और इतने में दूसरी तरफ वो तांत्रिक का शिष्य मुखिया जी के पास आकर इस तरह कहने लगा, देखिए मुखिया जी, हमें जो करना था वो सब कर लिया है। अब हमारे हाथों में कुछ नहीं है। हमें फिर से मेरे गुरुजी के पास जाकर इस रक्त पिशाच को उनके कहे अनुसार ही मछली के अंदर बंदी बना दिया है। इस बात को कहेंगे तो मेरे गुरुजी यहाँ आकर इस पिशाच को मार डालेंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। उस मछली के गर्भ में सिर्फ 5 दिन ही बंदी बनकर रह सकती है। उसके बाद वो पिशाच जरूर हमसे बदला लेने के लिए इस गांव की तरफ आएगी। ये सब होने से पहले ही मेरे गुरुजी को यहाँ पर लाएंगे तो मेरे गुरुजी उसे मार डालेंगे। चलो चलते हैं। वो शिष्य के कहे अनुसार उस शिष्य के साथ साथ मुखिया जी और गांव के कुछ लोग उस तांत्रिक गुरुजी के पास आते हैं। और वहाँ वो गुरुजी अपने शिष्य से इस तरह कहने लगे, बताओ शिष्य, उस रक्त पिशाच को कैद कर दिया? ऐसे पूछने पर शिष्य ने इस तरह कहा, गुरुजी, आपके कहे अनुसार ही हमने उस रक्त पिशाच को बहुत ही आसानी से उस मछली के गर्भ में कैद कर दिया है। ऐसा करके 2 दिन हो चुके हैं। आपने जैसे कहा था वैसे ही वो रक्त पिशाच और 3 दिन उस मछली के अंदर कैद रहेगी। आप अगर इस समय में आकर उस मछली को मार पाएंगे तो वो रक्त पिशाच इस बार जरूर नाश हो जाएगी। इस तरह तांत्रिक के शिष्य ने अपने तांत्रिक गुरुजी से कहा। ये सुनकर तांत्रिक गुरुजी इस तरह कहने लगे, उस रक्त पिशाच को मारना तुम जैसे सोचते हो उतना आसान नहीं है। एक और दिन पूरे होते ही वो रक्त पिशाच अपनी माया शक्तियों से उस गांव में अत्यंत भयानक रूप से बारिश बरसाएगी। ऐसा करके वो पूरे गांव में बाढ़ लाकर उस मछली के द्वारा उस गांव में पहुंचने की योजना बना रही है। मैं अपनी मनोज्ञान से उस रक्त पिशाच की हर एक कदम को देख ही रहा हूँ। चाहो तो तुम लोग भी देखो। ऐसा कहकर वो अपने मंत्र दंड के द्वारा वो रक्त पिशाच अब कैसी है उन सबको दिखाने लगे। वो रक्त पिशाच मछली के गर्भ में रहकर इस तरह सोच रही थी, कितना बड़ा धोखा दिया है तुम लोगों ने मुझे। कल मैं अपनी शक्तियों से मैं तुम लोगों के गांव में बाढ़ लेकर आऊंगी और इस मछली के द्वारा ही तुम लोगों के गांव के अंदर आ जाऊंगी। और फिर वहाँ जो भी मिलता है उन्हें मारकर मैंने नहीं खाया तो मैं असली रक्त पिशाच ही नहीं हूँ। इस तरह रक्त पिशाच जोर जोर से कह रही थी। ये सब देखकर मुखिया जी, अरे बाप रे, ये रक्त पिशाच हमारे गांव से बदला लेना चाहती है। अब ये रक्त पिशाच हमारी फिर से यकीन ही नहीं करेगी। गुरुजी, आप ही को अब हमारे गांव को बचाना है। वो रक्त पिशाच गांव के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले मुझे ही मारेगी, क्योंकि उस रक्त पिशाच को मैंने ही पहले दिन से खाने का इंतजाम करते आ रहा हूँ और अब वो जान चुकी है कि मैंने ही उसे बहुत बड़ा धोखा दिया है, इसलिए वो मुझे मार कर ही रहेगी और साथ में मेरे गांव को भी नहीं छोड़ेगी। मुखिया जी की कही इन बातों को सुनकर तांत्रिक जी इस तरह कहने लगे, डरो मत, इस अखंड तांत्रिक के रहते हुए तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर ही तुम्हारे गांव वाले सभी गांव को खाली करके तुम्हारे गांव की पश्चिमी दिशा में एक पहाड़ के नीचे एक गुफा है, उस गुफा के अंदर छुप कर रहिएगा। ऐसा तुम लोगों के करने पर बाढ़ आने के बाद भी वो रक्त पिशाच तुम्हारे गांव वालों को कुछ नहीं कर पाएगी और उसके बाद मैं जरूर तुम्हारे गांव के अंदर आकर एक पिशाच यज्ञ को करके मैं उस पिशाच का सर्वनाश कर दूंगा। बस ये 2 दिन तुम लोग सावधानी से रहोगे तो तुम लोगों को उस रक्त पिशाच की पीड़ा से विमुक्त कर दूंगा। किसी भी हाल में तुम्हारे गांव के किसी को भी उस तालाब की तरफ जाने मत देना। इस तरह उस तांत्रिक गुरुजी ने गांव के मुखिया जी से कहा। ये सब सुनकर वो सभी बहुत डरते हुए अपने गांव में वापस पहुंचे और फिर गांव वालों को एक जगह पर समावेश करवाया। सुनो गांव वालों, हमें एक और समस्या आ पड़ी है। उस रक्त पिशाच को पता चल गया है कि हम ही ने उसे धोखा दिया है,
उस रक्त पिशाच को यहाँ आने के लिए सिर्फ 3 और दिन हैं और ये 3 दिन हमें तांत्रिक गुरुजी के कहे अनुसार इस गांव के पश्चिमी दिशा में एक पहाड़ है और उसके नीचे एक बहुत बड़ी गुफा है और अगर हम उस गुफा में 2 दिन चिपकर रहेंगे तो इसी बीच वो तांत्रिक जी अगले दिन यज्ञ करके उस पिशाच को मारने का वादा किया है। हमें ये सब इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इन 2 दिनों में एक बड़ी सी बाढ़ आने वाली है और ये सब उस रक्त पिशाच के माया शक्तियों की वजह से ही होगी। इसलिए आप सभी मेरी बात को मानकर मेरे साथ उस गुफा में छिपने के लिए चलिएगा। ये सब सुनकर गांव वाले इस तरह कहने लगे, मुखिया जी, आप जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही तो करते हैं और तो और आप हमारी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम सब कल सुबह ही उस गुफा के अंदर जाकर छिप जाते हैं और उस पिशाच के नाश होने के बाद हम वापस आराम से गांव के अंदर आ सकते हैं। इस तरह वो सभी बात कर रहे थे, लेकिन वो रक्त पिशाच अपनी माया शक्तियों की प्रयोग करके उस गांव के अंदर एक छोटी सी मक्की को प्रवेश करवाती है और वो मक्की एक पेड़ पर बैठकर इन लोगों की सब बातचीत को सुन लेती है।